नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मन पर विजय ही सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। मनुष्य शब्द वह वस्तुतः मन से ही बना है। मननात् मनुष्य है। मनन करने के कारण ही हम मनुष्य हैं। और विचार करके देखें कि मनन और चिंतन की शक्ति हम में है, यही उत्कृष्टता है हम में, और इसी के कारण हम मनुष्य हैं। लेकिन जरा विचार करके देखें अपने मन को कि इस मन पर हमारा कितना नियंत्रण है। यानी अगर हम अपने दिन भर के विचारों को देखें तो आप देखेंगे कि उसमें लगभग 99% या 99.99% हमारा मन व्यर्थ ही घूमता रहता है, अनावश्यक चीज़ों में घूमता रहता है, या आप यूं कहें कि भूत और भविष्य में घूमता रहता है। जो हम चाहते हैं कि वह सोचे वह सोचता ही नहीं है, और जो नहीं चाहते हैं सोचना वही वह सोचता रहता है, क्योंकि वह अपने संस्कारों में वह जकड़ा रहता है। मन एक संस्कारों का पुंज बन गया रहता है, और जो ही संस्कार में रहते हैं बस वही उससे हमेशा निकलते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि मन के कारण ही हम मनुष्य हैं और मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि वास्तव में शरीर से तो हम मनुष्य हैं, लेकिन अंदर से हम मनुष्य नहीं हैं। हम में उतनी ही पशुता है जितनी अन्य पशुओं में है। हमें मनुष्य बनना है। मनुष्य बनने के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। बिना मन पर नियंत्रण हुए मनुष्य बिल्कुल नहीं बना जा सकता है। कितना भी पूजा पाठ कर लें, अगर वह पूजा पाठ मन के संयमन की ओर नहीं ले जा रहा है, मन पर नियंत्रण की ओर नहीं ले जा रहा है, तो वह पूजा पाठ किसी अर्थ का नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारे ग्रंथों में भी इस तरह से लिख दिया गया है कि आप पूजा पाठ इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। वस्तुतः इच्छाएं तो हमारे मन को और मजबूत बनाती है, मन के चक्र को, दुष्चक्र को और ज्यादा सशक्त करती है। पूजा पाठ का अभिप्राय है कि अपनी इच्छाओं को कम किया जाए, और इसके लिए पूजा होती है, इसके लिए ध्यान धारणा साधना होती है। लेकिन हम अपने मन को और सशक्त और मजबूत करते जाते हैं, और इसीलिए हम जीवन भर सच्चे मनुष्य नहीं बन पाते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि एक साधे सब सधे, और सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। कहीं कहीं पर इस तरह से भी है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक का मतलब यहां पर मन ही है। यानी एक, यानी आप अपने मन को साध लें, यानी मन पर नियंत्रण कर लें, तो सब कुछ पर नियंत्रण हो जाता है, सब कुछ सध जाता है। लेकिन हम सब पर नियंत्रण करना चाहते हैं, हम संसार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। यहाँ पर सब का मतलब संसार है, और कहते हैं कि जब आप संसार पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो संसार तो नियंत्रण में किसी के आ ही नहीं सकता है। यह संसार तो प्रकृति के नियमों में चलता है। इस संसार पर कौन नियंत्रण कर पाया है? सबको इस संसार से जाना होता है। इस संसार में आप हमेशा के लिए रहने के लिए आए ही नहीं है। यह संसार तो अपने नियमों से चलता है। जन्म और मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सुख और दुख पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आने जाने पर नियंत्रण नहीं है, सूरज चांद पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है, किसी पर भी तो हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं हमेशा संसार पर ही नियंत्रण करने को है। जो चीज हम कर सकते हैं उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। पूर्ण रूप से मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो चीज हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, पूरा जीवन हम उसी को ही नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते हैं, या आप यूँ कहें कि उसी पर अपने पूरे जीवन को ही व्यर्थ खपा देते हैं। जैसे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हमारी पत्नी क्या कर रही है, हमारा पति क्या कर रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, पड़ोसी की बेटी किधर जा रही है, उसका बेटा किधर जा रहा है, या संसार में जहाँ कुछ भी हो रहा है उन सब पर हमारी नज़र होती है। और कहने का अभिप्राय ये नहीं कि उन पर नज़र न रखी जाए, पति पत्नी पर, भाई बहन पर नज़र न रखी जाए। व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, जिनको हमें सुधारना है उन पर नज़र रखने की भी ज़रूरत होती है व्यवहारिक दृष्टि से। लेकिन
उन पर नजर का मतलब यहाँ पर उन पर हम नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं कि हमारी पत्नी हमारे कहने से चले, हमारा पति हमारे कहने से चले, हमारा बच्चा हमारे कहने से चले, माता पिता, हमारे स्टूडेंट, ये सब हमारे कहने से चले। हम उन पर नियंत्रण करना चाहते हैं और ऐसा संभव नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि जिस पर हम पूर्ण नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं, संपूर्ण जीवन उसी पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते हैं। और मन जिस पर पूर्ण का पूर्ण नियंत्रण हो सकता है, उसको हम साधने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। जब आप मूल को यानी जड़ को सींचते हैं, मन ही तो जड़ है, मन ही से तो हमारी उत्पत्ति हुई है, उसको हम सींच नहीं रहे हैं। जड़ को आप न सींचो और आप तने को सींचो, फल फूल को सींचो, पत्तियों को सींचो, टहनियों को सींचो, तो ठीक है, वे साफ सुथरी होंगी, जो धूल उस पर लगे होंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन वे हरे भरे ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। जब तक आप जड़ को नहीं सींचोगे तब तक आपको उसमें फल फूल ज़्यादा दिन तक नहीं मिलने वाले हैं, वो सूख जाएंगे, पत्तियां सूख जाएंगी। तो इसलिए जड़ को सींचना आवश्यक है और जड़ को हम सींचते नहीं। इसीलिए कबीर साहब ये भी कहते हैं आगे कि तन का जोगी सब करे, मन का बिरला कोय, और सहजे सब सिद्धि पाइए जब मन जोगी हो। यानी तन का जोगी सब करे, यानी शरीर को हम जोगी बनाने का प्रयास करते हैं, शरीर को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, बढ़िया बनाने का, स्वस्थ बनाने का, अच्छा लगे, सुंदर लगे, सौंदर्य हो इसमें, हमेशा युवा बने रहें। और शरीर का यहाँ पर मतलब शरीर और संसार दोनों हुआ। हमारी पत्नी इस तरह से रहे, हमारा पति इस तरह से स्वस्थ रहे, हमारे घर वाले इस तरह से स्वस्थ रहें, हम सब इन सब का प्रयास करते हैं। यानी संसार में परिवर्तन का हमें हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जो संभव ही नहीं है। संसार में परिवर्तन आप बहुत ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और अगर कुछ करते भी हैं तो बहुत थोड़े दिनों के लिए। जवानी कितने दिन तक आपकी बनी रहने वाली, वह बुढ़ापे में एक दिन तब्दील होने वाली। और कह रहे हैं कि मन को बिरला कोय, मन को परिवर्तन करने वाला बहुत कम ही संसार में पाया जाता है जो अपने मन को चेंज करना चाहता हो। और कहते हैं कि सहजय सब सिद्धि पाइए, जितनी चीजें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी जो सिद्धि आप चाहते हैं। यानी अपने आप ही अगर आपका मन शांत है तो सारी चीजें आपको सहज मिल जाती हैं। सहजय सिर्फ सिद्धि पाइए जब मन जोगी हो। जब आपने मन को बदल लिया हो, मन को अपने कंट्रोल में कर लिया हो, तो सहजे सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि मन को साधा जाए। जैसे वहां पर कबीर साहब कहते हैं कि जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। यदि आप मूल को सींचोगे तो फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, और उन फल फूल को खा करके तृप्ति भी मिलेगी, अघाओगे भी, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बाकी संसार को सींचते रहोगे, जड़ को न सींच करके आप पेड़ को सींचते रहोगे, पत्तियों को सींचते रहोगे, फल फूल को सींचते रहोगे, तो कुछ दिनों में ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, ना फल मिलेगा, ना फूल मिलेगा, ना तृप्ति मिलेगी। तो इसलिए जड़ को सींचा जाए। तो मनुष्य का मूल कर्तव्य ही है जड़ को सींचना। और जड़ जब आप सींचते हैं तब आप देखें कि आप में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। यानी मन पर आप नियंत्रण करते हैं तो मन हमेशा आपको सुख और शांति देगा। और इसका यह भी मतलब है कि जब आप मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो संसार पर नियंत्रण हो जाता है। वस्तुतः जो मन पर नियंत्रण करता है वह संसार पर नियंत्रण करने का प्रयास ही नहीं करता है। ये तो लाक्षणिक दृष्टि से कहा गया है कि जो मन पर नियंत्रण कर लेता है, इसका मतलब उसने अपनी संपूर्ण कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया। जिसने संपूर्ण कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया, फिर वह संसार पर क्यों नियंत्रण करना चाहेगा। लेकिन लाक्षणिक दृष्टि से है कि जिसने अपने कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया, पूरा संसार उसका हो जाता है, सब कुछ उसका हो जाता है। सारा आसमान, सारी नदी, सारा जमीन, ये सब उसी का है। यानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया, वास्तव में ये संसार उसका है। जो संसार को पकड़े रखता है, संसार उसका कभी नहीं हो सकता है। संसार उससे दूर भागता है और वो संसार के पीछे पीछे घूमता है। लेकिन जिसने संसार छोड़ दिया, संसार उसके पीछे पीछे आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने मन पर विजय किया जाए, और मन पर विजय ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए मनुष्य पैदा ही हुआ है। मनुष्य जो है वह मन पर नियंत्रण के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मन पर नियंत्रण कर सकता है। बाकी और कोई प्राणी मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब ही है कि मनुष्य मन पर नियंत्रण करने के लिए पैदा हुआ है। नमस्कार।